आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अनजान यात्री। ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमय है। 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वह भी चेक काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, जहां पर वेरिफिकेशन अधिकारी उसके पासपोर्ट को चेक करते हैं। यहाँ तक सब सामान्य था, सब ठीक लग रहा था। लेकिन यह बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नज़र उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का वह व्यक्ति निवासी था। उस देश का नाम होता है टोरेट। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना था, न कभी जाना था और न ही कभी इसे नक्शे पर देखा था। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो वह बताता है कि वह यहाँ पर एक बिज़नेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका यह देश फ्रांस और स्पेन के मध्य कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहर भी सही थी। उस व्यक्ति के कागजात सही थे। फिर भला गलत क्या था? गलत तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कुछ मालूम ही ना हो। गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था, वह देश दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं था। जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था, उस कंपनी का कहना है कि वह इस तरह के किसी व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं है, ना ही वो इस तरह के किसी व्यक्ति को जानते हैं। इस तरह वह जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया, उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। जिस होटल में यह व्यक्ति अपने ठहरने की बात कह रहा था, उस होटल के मालिक ने भी उसकी बुकिंग के बारे में यही कहा कि ऐसी कोई बुकिंग हुई ही नहीं है। परेशान कस्टम ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप में दिखाकर उससे अपने देश को खोजने को कहा, तो उसकी उंगली अचानक एंडोरा नामक देश पर जा रुकी और वो झुंझला गया और गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया। उसका दावा था कि यह मैप गलत है, क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टोरेट का नक्शा होना चाहिए था। पता नहीं क्यों यहाँ पर एंडोरा देश दिखाई दे रहा है, जबकि उसका देश तो टोरेट है। उसने यह भी कहा कि उसका देश वहाँ हज़ारों सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ही सही हैं। और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर भी लगी हुई थी। तो इससे यह प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति झूठ भी नहीं बोल रहा है। फिर आखिर मामला क्या है? मामला तो और उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा इससे उन्हें इस रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा। मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगली सुबह वह शख्स उस बंद कमरे के अंदर से ही न जाने कहाँ गायब हो गया था। इतना ही नहीं, बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वह सब भी गायब थे। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था और ये टोरेट देश का क्या राज है? ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्टर्स में ये बात कही गई है कि वह शख्स टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की बात की कभी पुष्टि नहीं हुई है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।